व्यूअर्स, सलाम अलैकुम। मैं हूं गजाला बेबहानी और आपका इस्तकबाल करती हूँ आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है जस्ट फॉर किड्स। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जो ना ही कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बल्कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारे लिटिल स्टार्स के किरदार को और उभार सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए मिलते हैं हमारे लिटिल स्टार्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैयद मोहसिन अब्बास है और मैं 12 इयर्स का हूँ और मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ। मेरा नाम अब्बास है, मैं 11 एज का हूँ और मैं सेंट पीटर स्कूल में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आराम जैदी है, मैं 12 इयर्स का हूँ। वाह, वेरी गुड। आप बताइए। मेरा नाम मरियम है, मैं 9 इयर्स की हूँ, सेंट एग्नेस हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। अरे वाह, गुड। आपका नाम? मेरा नाम है जैनब, मैं अल मजीद प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। आप बताइए। मेरा नाम है सकीना नूरानी, मैं रहमत बहल हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 12 इयर्स की हूँ। बहुत खूब। तो चलिए आप मुझे ये बताइए कि आपके फेवरेट एनिमल्स या पेट एनिमल्स कौन से हैं? किसी के होंगे कि पेट रखना किसी को अच्छा लगता होगा, चिड़िया या रैबिट या कैट। मुझे चिड़िया पसंद है। आपको चिड़िया पसंद है? अरे वाह। और बताइए। मुझे पपीज पसंद है। पपीज पसंद है? अरे वाह, मुझे भी पपीज बहुत पसंद है। आप बताइए आपको कौन से पेट एनिमल्स पसंद है? रैबिट्स। रैबिट्स। वेरी गुड। कैट। कैट। कौन सी कैट? पर्शियन। पर्शियन कैट। मुझे पिजन्स पसंद है। पिजन्स। जी हाँ, बहुत क्यूट होते हैं पिजन्स। मुझे बताइए किसी के पास पेट है अभी घर पे? मेरे पास पैरेट है। आपके पास पैरेट है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप अपनी पैरेट का ध्यान रखते हैं? उसे खाना देते हैं? पानी देते हैं? उसका ख्याल रखते हैं? बहुत अच्छी बात है। व्यूअर्स, हमें अपने पेट एनिमल्स का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें पानी या खाना देना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। अगर वो बीमार हो जाए तो उन्हें, उनके डॉक्टर्स होते हैं, उनको डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए। तो हमें अपने पेट्स का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें खाना पीना, उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है आप पर। ठीक है, तो चलिए ऐसी स्टोरी मैं आपको एक बताती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी हमारे बड़ों ने तो सुनी होगी, लेकिन हमारे लिटिल स्टार्स के लिए एक बहुत अच्छी सीख हो सकती है। ये कहानी है एक आदमी की। एक आदमी के पास एक घोड़ा था और उसका एक बेटा था। ये आदमी अपने बेटे को लेके, घोड़े को लेके एक दिन मार्केट जा रहा था। वो जब जा रहा था तो रास्ते में सामने से एक आदमी आया और वो जोर जोर से हंसने लगा। तो आदमी ने कहा, अरे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तो उस आदमी ने कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? उसने कहा, नहीं भाई, मैं बेवकूफ नहीं हूं। उसने कहा, तुम्हारे पास घोड़ा है, तुम उस पर सवार होके जा सकते हो। तुम क्यों खाली घोड़ा रखे हो और पैदल चल रहे हो? उस पर सवार हो और तुम जा सकते हो, वो तुम्हारी सवारी बन सकती है। तो उस आदमी ने सोचा कि हाँ यार, ये आदमी सही कह रहा है। तो वो आदमी घोड़े पे बैठ गया और उसका बेटा चल रहा था। तो कुछ ही देर आगे गए थे कि सामने से एक जवान लड़का आया। उसने इन दोनों को देखा और कहा कि तुम कैसे बाप हो? तुम घोड़े पे बैठे और तुम्हारा बेचारा बेटा चल रहा है, तुम अपने बेटे को बैठने दो और तुम चलो। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ भाई, ये भी बात सही है, मेरा बेटा थक गया होगा, इतनी धूप हो रही है। तो ठीक है, उसने अपने बेटे को बैठा दिया घोड़े पे और खुद पैदल चलने लगा। कुछ ही देर आगे बढ़े कि सामने से एक और आदमी आया। उसने देखा कि बेटा घोड़े पे बैठा है और बाप बेचारा बूढ़ा पीछे चल रहा है। तो उसने कहा, अरे तुम कैसे बैठे हो? बेचारा बाप बूढ़ा पीछे चल रहा है और तुम घोड़े पे बैठे हो। तो बेटे को बहुत बुरा लगा। तो उसने क्या किया, बाप को भी बोला कि आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ। दोनों भी घोड़े पे बैठे और चलने लगे। कुछ ही देर आगे गए थे कि सामने से एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि अरे तुम कैसे इंसान हो, क्या तुम्हें रहम नहीं आता? वो घोड़ा बेचारा थक गया होगा। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि चलो तुम लोग दोनों नीचे उतरो। फिर वो दोनों नीचे उतरे और पैदल चलने लगे। फिर सामने से एक और आदमी आया और कहा कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो, तुम दोनों चल रहे हो जबकि तुम्हारे पास घोड़ा है, तुम्हारे पास सवारी है, और फिर भी तुम चल रहे हो। ये सब देखने के बाद उस बाप ने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, दुनिया कभी तुम्हें जीने नहीं देगी। तुम अगर सबको खुश करना चाहते हो तो तुम सबको खुश नहीं कर सकते। वही करना जो तुम्हारा दिल करे और अल्लाह की नजर में सही हो। इंग्लिश में एक कहावत है, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। तुम सबको खुश नहीं रख सकते। तुम्हें वही करना चाहिए जो अल्लाह की नजर में सही और जो तुम्हारा दिल चाहे। ठीक है, तो आपने क्या सीखा ये बताइए। हमें कभी भी दुनिया की नज़र में अच्छा नहीं बनना चाहिए, अल्लाह की नज़र में अच्छा बनना चाहिए। राइट।
आप बताइए सकीना। हमें सबकी बात नहीं सुनना चाहिए, हमको सोच के काम करना चाहिए, कुछ में सोच समझ के काम करना चाहिए। वेरी गुड। और कोई? जी बताइए। हमें वही काम करना चाहिए जो हमारा दिल चाहे और अल्लाह के लिए बराबर हो। जी हाँ, बहुत सही। आप बताइए। हमें कभी भी अपने मम्मी डैडी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, बहुत खूब। हमें कभी भी अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो मेरे लिटिल स्टार्स, आज आपने सीखा कि कैसे दुनिया हमें जीने नहीं देगी। आप कुछ भी काम करोगे आपको क्रिटिसाइज या आपको बुरा बोलेगी। हर इंसान, हर शख्स लगता है इस दुनिया को बनाने के लिए, हर शख्स अलग होता है, लेकिन अगर तुम सबको खुश करना चाहोगे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। सबसे पहले खुदा को खुश करना चाहिए और उसके बाद अपने आप को खुश करना चाहिए। देखना चाहिए कि आपका दिल क्या चाहता है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। दुनिया की नज़र में अगर देखना चाहोगे तो वो कभी भी खुश नहीं रहेगी आपसे। ठीक है, तो चलिए व्यूअर्स, ये हो गया हमारा स्टोरी टेलिंग। अब बढ़ते हैं हमारी अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है डिड यू नो। नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जिसका नाम है डिड यू नो, और चेक करते हैं बच्चों की जनरल एंड इस्लामिक नॉलेज एंड देखते हैं हाउ मच आवर किड्स नो इन अ सेगमेंट डिड यू नो। हर बार की तरह हमारे पास दो टीम्स मौजूद है, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए में सारी लड़कियां हैं और टीम बी में सारे लड़के। ओके, तो अब क्या चाहते हैं आपसे, कौन से सवाल हम पहले करें, इस्लामिक या जनरल? ओके, इस्लामिक। सब चाहते हैं कि उनसे इस्लामिक सवाल पहले हो, तो हम स्टार्ट करते हैं इस्लामिक क्वेश्चन से। हम इस्लामिक क्वेश्चंस करेंगे पहले लड़कों से, ठीक है। जवाद इज द टाइटल ऑफ विच इमाम? कौन से इमाम का टाइटल है जवाद? गर्ल्स, आपको पता है? आप लोग अच्छे से सोच सकते हैं और हम आपको पता है, बताइए मोहसिन। जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का टाइटल है जवाद। यस। पक्का? हाँ। श्योर हो आप? यस। ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का टाइटल इज नॉट जवाद। जवाद हमारे, सकीना आपको पता है इसका आंसर? बताइए। 9th इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का टाइटल है जवाद। तकी भी उनके फेमस टाइटल्स में से एक टाइटल है। और इनका रोज़ा कहाँ है, किसी को पता है? हम बताइए। काज़मैन। वेरी गुड, काज़मैन, जो कि इराक में है, इनका रोज़ा वहां पर है। और आपकी कुनियत किसी को पता है? नहीं पता? आपकी कुनियत है अबू जाफर। ओके, अभी हम सवाल करते हैं गर्ल्स से। गर्ल्स के लिए हमारा सवाल है, अजान वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मुअज्जिन? जो अजान है वो फर्स्ट हिजरी में इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन फर्स्ट मुअज्जिन कौन है? जनाब बिलाल। वेरी गुड, जनाब बिलाल रहमतुल्लाह अलैह फर्स्ट मुअज्जिन है। और आपको पता है जनाब बिलाल रहमतुल्लाह अलैह हबश के रहने वाले थे, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जब तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे, उनकी ज़िंदगी में हज़रत बिलाल रहमतुल्लाह अलैह ने अजान दी थी। ओके, अब हम सवाल करेंगे बॉयज़ से। बॉयज़ के लिए हमारा सवाल है, हाउ मेनी सन्स डज हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैव? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12। वेरी गुड, 12, यानी कि 12 सन्स थे। उनके सन में से एक सन को नबूवत मिली थी, आप बता सकते हैं वो कौन है? बताइए मोहसिन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उन्हें नबूवत भी मिली थी और मिस्र की हुकूमत भी मिली थी। ओके, अब हम सवाल करेंगे गर्ल्स से। हाउ मेनी टाइम्स सुबहान अल्लाह इज रिसाइटेड इन तस्वीर ज़हरा? तस्वीर ज़हरा में सुबहान अल्लाह हम कितनी मर्तबा पढ़ते हैं, कितनी मर्तबा रिसाइट करते हैं? 33। वेरी गुड, सुबहान अल्लाह हम कितनी मर्तबा रिसाइट करते हैं? 33 टाइम्स। आप बता सकते हैं तस्बीह ज़हरा हम किस तरह से पढ़ते हैं? सकीन, आपको पता है? अब बताइए। अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स और सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स। वेरी गुड। और आपको पता है कि अल्लाहु अकबर की मीनिंग क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। वेरी गुड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज इज टू अल्लाह, एंड सुबहान अल्लाह मीन्स ग्लोरी इज टू अल्लाह, यानी कि सारी तारीफें खुदा के लिए। और ये आपको पता है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो तस्बीह है, तस्बीह ज़हरा, ये मुस्तहब है, हर वाजिब नमाज के बाद हमें इसे पढ़ना होता है। ओके, आप पढ़ते हैं सब? ओके, दैट्स वेरी गुड। आप लोग ने यहाँ पर हमारे इस्लामिक क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही अच्छे से किए। अब बढ़ते हैं हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की तरफ। अब हम सवाल करेंगे गर्ल्स से। ओके, तो हमारा फर्स्ट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस है, विच बर्ड नेवर मेक नेस्ट ऑफ इट्स ओन? वो कौन सी बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती? ककू। वेरी गुड, ककू इज द राइट आंसर। ककू ये जो बर्ड है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं?
बताइए अरहम। कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, बताइए। हाँ राइट बोल रहे हैं आप, बताइए। कोयल। राइट, कोयल इज द राइट आंसर। क्यों डर रहे थे आप? कक्कू को हम कहते हैं कोयल, और कक्कू जो बर्ड है वो कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती, और जब इसे एग्स ले करने होते हैं वो दूसरों का नेस्ट इस्तेमाल करती है अपने अंडे देने के लिए। ओके, और आपको पता है जो कक्कू होती है, जो कॉमन कक्कू होती है, वो आपको एशिया, यूरोप और रशिया में देखने को मिल सकती है। ओके, और इसे शाय बर्ड कहा जाता है, जो दिखने से ज्यादा सुनाई देती है, क्योंकि ये अपनी सिंगिंग एबिलिटीज के लिए जानी जाती है। ओके, अब हम सवाल करेंगे बॉयज से। By falling of which fruit Newton discovered the law of gravity? Apple. Very good. Apple is the right answer. अच्छा, मैं एग्जाम्पल से आपको ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी वो समझाना चाहती हूँ। ओके, आप मुझे बताइए, आप स्टेयर्स चढ़ते हुए थकते हैं या उतरते वक्त? सब थकते हैं स्टेयर्स चढ़ते वक्त। Why? कभी आपने सोचा है क्यों ऐसा? क्योंकि उतरते वक्त हम बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। बताइए। चढ़ते वक्त जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो रिक्वायर्ड ज्यादा होता है। वेरी गुड, आपने बहुत ही सही कहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमें अपनी तरफ खींचती है, इसलिए वी रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट टू क्लाइम अप द स्टेयर्स। बट जब हम नीचे उतरते हैं हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, हम बहुत ही इजीली उतर जाते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमें अपनी तरफ खींचता है। वेरी गुड अरहम। और आपको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया था? मतलब मैंने बताया न्यूटन, उनका पूरा नाम बताइए आप। इज़ैक न्यूटन। वेरी गुड, सर इज़ैक न्यूटन, उन्हें सर कहा जाता है, एंड ही वाज द साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। अब हमारा सवाल है गर्ल्स के लिए। द फिज इन सॉफ्ट ड्रिंक इज कॉज्ड बाय, आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स तो पीते ही होंगे राइट? नहीं पीते, बॉयज पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। बॉयज को पता है, आपको पता है आंसर है क्या? Carbon dioxide. वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। आपने हमेशा देखा होगा कि फिज होती है, गैस होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें कार्बोनेटेड सोडा होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है? कार्बोनेटेड सोडा। और जैसे हम कैप खोलते हैं वो गैस जो है वो अलग हो जाती है और वो फिज आ जाता है। ओके, अब हम सवाल करेंगे बॉयज से। हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? क्या हुआ, एक दूसरे को माइक पास कर रहे हो आप, नहीं पता आंसर? आपको पता है अरहम? गर्ल्स आपको पता है? नोबडी नोज? ओके, हम आपको बता देते हैं कि फर्स्ट टेलीफोन इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्रैम बेल ने। ओके, ही वाज एन इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, प्रोफेसर एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी, टीचर ऑफ द डेफ। ओके, तो इन्होंने फर्स्ट टेलीफोन इन्वेंट किया था। अब याद रहेगा आप सभी को? ओके, दैट्स वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? गर्ल्स आप बताइए। नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मोहसिन आपको पता है इसका आंसर? बॉयज को पता है इसका आंसर, गर्ल्स आप बताइए। गर्ल्स नहीं पता आपको? अब्बास आप बताइए। कैंगारू। वेरी गुड, कंगारू इज द राइट आंसर। और आपको पता है बेबी कंगारू को क्या कहा जाता है? बेबी कंगारू को जॉय कहा जाता है, और कंगारूज जो है मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं। आपको पता था ये? तो क्यों नहीं आंसर किया आपने? अच्छा, जॉय पता था आपको। ओके, और आपको पता है ये जो एनिमल है वो अपनी हॉपिंग यानी जंपिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है, और इनमें एक और खासियत है, ये पीछे नहीं, बैकवर्ड नहीं जा सकते हैं, ये सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं। और इनके बारे में कुछ और पता है आपको? वो लोग के पास एक बैग भी रहता है जिसमें वो लोग अपने बच्चे को रख सकते हैं, कैरी करते हैं। वेरी गुड, उनके पास वो पाउच होता है और जिसमें वो अपने छोटे बच्चों को यानी कि बेबी कंगारूज को कैरी करते हैं। वेरी गुड अरहम। और कुछ पता है या बस? ओके, अब हम सवाल करते हैं गर्ल्स से। कैपिटल ऑफ चाइना क्या है? विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ चाइना? Beijing. वेरी गुड, बीजिंग इज द राइट आंसर। और आपको पता है चाइनीज में बीजिंग का मतलब क्या है? बीजिंग का मतलब है नॉर्दर्न कैपिटल। इट इज द कैपिटल ऑफ चाइना एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी आफ्टर शंघाई। ओके, अब हम सवाल करेंगे बॉयज से। उन्होंने हमें चाइना का कैपिटल बताया, आप हमें स्कॉटलैंड का कैपिटल बताइए। विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड इज एन यूरोपियन कंट्री, इसका कैपिटल आपको हमें बताना है। यू डोंट नो? गर्ल्स आपको पता है? अभी इससे पहले हमने सवाल किया था कि हु इन्वेंटेड टेलीफोन? किसने इन्वेंट किया टेलीफोन? अलेक्जेंडर ग्रैम बेल, वो यहीं पर पैदा हुए थे, वाज बोर्न हियर, इसी सिटी में। तो पता है आपको? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है जो बॉयज को नहीं पता। गर्ल्स आपको पता है? ओके, कोई बात नहीं, हम इसका आंसर कर देते हैं। इट इज एडिनबर्ग।
इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन स्कॉटलैंड एंड यूके में ये 7th मोस्ट पॉपुलर सिटी है. ओके और ये जो सिटी है इसका जो न्यू टाउन है और ओल्ड टाउन है यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसीडर किया है. ओके ये हमारे सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है. ओके गर्ल्स से हम सवाल करेंगे. इज क्रिकेट इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स? येस और नो? जो क्रिकेट है गेम वो ओलंपिक गेम्स में इंक्लूडेड है या नहीं? नो. ओलंपिक गेम्स में तो बहुत सारे गेम्स है तो क्रिकेट इंक्लूडेड होना चाहिए है ना? नहीं है. राइट आंसर, क्रिकेट इज नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स. हमारा जो नेशनल गेम है, हमारा नेशनल गेम कौन सा है बताइए? हॉकी. वेरी गुड. हमारा जो नेशनल गेम है वो भी ओलंपिक गेम्स में इंक्लूडेड है बट क्रिकेट इज नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स. ओके तो हमारी दोनों टीम्स ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया एंड बोथ द टीम्स प्लेड रियली वेरी वेल. वेल डन, वेरी गुड. तो नाज़रीन यहाँ पर हमारा सेकंड सेगमेंट डिड यू नो यहीं पर खत्म होता है. आइए बढ़ते हैं हमारे थर्ड एंड इंटरेस्टिंग सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स की ओर, जहाँ पर हम आपको अमेजिंग चीजों के बारे में बताते हैं. तो देखते हैं इस बार हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाज़रीन कराम सलामुन अलैकुम. मैं नीलम भयानी आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ हमारे दिलचस्प सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. अमेजिंग फैक्ट्स में आज हम एक ऐसी शय के बारे में बात करेंगे जो खुदा की कारीगरी की एक बहुत ही हैरत अंगेज और नाजुक मखलूक है. ये बहुत ही छोटी सी होती है और ये हर जगह पाई जाती है सिवाय एंटार्क्टिका के. ये आपके और हमारे घर में भी मौजूद होती हैं. आप सोच रहे होंगे हम ऐसी कौन सी मखलूक के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे घरों में अपना घर बना लेती है. हम बात कर रहे हैं चींटी यानी कि एंट्स की. सो किड्स, क्या आप जानते हैं खुदा के इस नाजुक और हैरतज़दा क्रिएशन का जिक्र कुरान मजीद यानी अल्लाह की किताब में भी किया गया है. कुरान मजीद के 27वें सूरे अल नमल, जिसके मायने होते हैं चींटी यानी कि एंट्स. इस सूरे में 93 आयतें हैं और इस सूरे में बताया गया है कि किस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन चींटियों की कन्वर्सेशन यानी इनकी बातों को समझ सकते थे. किड्स, अगर बात की जाए आपकी स्कूलिंग की तो स्कूल में काफ़ी बार देखा जाता है कि टीचर्स काम को टैलेंट के मुताबिक डिवाइड करती हैं और डेलीगेट करती हैं और आप में से एक को कैप्टन भी बनाती है. उसी तरह अगर एंट्स की बात की जाए तो दे बिलीव इन डिवीजन ऑफ लेबर, यानी ये भी काम बांटकर और कम्युनिकेट कर कर करना पसंद करती है हम ह्यूमंस की तरह. और जैसे ही हम ह्यूमंस में स्कूल्स वगैरह में कैप्टन्स होते हैं वैसे ही एंट की सोसाइटीज में इनका एक चीफ यानी इनका एक कैप्टन भी होता है. सो किड्स, क्या आप जानते हैं कि इस सरजमीने दुनिया पर जितना वजन आपका और हमारा है यानी हम ह्यूमंस का है उतना ही वजन होता है चींटियों का. सो है ना ये एक हैरत अंगेज फैक्ट. अगर बात की जाए इन एंट्स की स्पीशीज यानी इनकी किस्में की तो पूरी दुनिया में इनकी तकरीबन 12,000 स्पीशीज पाई जाती है. और क्या आप जानते हैं कि एंट्स आर द लॉन्गेस्ट लिविंग ऑफ ऑल इंसेक्ट्स, यानी ये तकरीबन 30 साल यानी 30 ईयर्स तक जिंदा रह सकती है. अगर बात की जाए इन एंट्स की टाइप्स की तो इनकी काफ़ी सारी टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि क्वीन, सोल्जर और वर्किंग एंट्स. और आपको जान के काफ़ी हैरत होगी कि ये तीनों टाइप्स होती है फीमेल एंट्स की, यानी कि एंट्स में फीमेल एंट्स को काफ़ी अहमियत दी गई है. इसके अलावा किड्स, क्या आप जानते हैं एंट्स के पास 2 स्टमक होते हैं, जिनमें से एक स्टमक में वो अपने आप के लिए खाना स्टोर करते हैं और दूसरे स्टमक में वो अपने फ्रेंड्स और दूसरे एंट्स के लिए खाना स्टोर करते हैं. इन चींटियों से हमें एक बहुत ही अच्छा दर्स मिलता है शेयरिंग इज केयरिंग का. हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम भी दूसरों का ख्याल करें और दूसरों के बारे में सोचें. वैसे तो ये एंट्स काफ़ी ओबीडियंट होती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि ये एंट्स आपको हमेशा एक कतार यानी एक क्यू में एक के पीछे चलते हुए ही नजर आएगी. अगर बात की जाए इनकी स्पीशीज की तो कुछ एंट्स ऐसी हैं जो पानी में 24 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती. वहीं दूसरी तरफ कुछ एंट्स ऐसी हैं जिन्हें खुदावंद आलम ने स्विमिंग क्वालिटी से नवाजा है, यानी ये तैराकी जानती हैं. नाजरीन, अगर बात की जाए इन एंट्स के स्टेमिना की तो आपको जान के काफ़ी हैरत होगी कि एंट्स अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा यानी तकरीबन 50 टाइम्स ज़्यादा वजन उठा सकती है ना ये एक हैरत अंगेज फैक्ट. सो लिटिल स्टार्स, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स अमेजिंग एंट्स के बारे में. नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने हमारे शो का हिस्सा तो हमें लिख भेजें winislam@gmail.com पर. इसके अलावा आप अपनी कीमती राय भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. इसी के साथ मुझे यानी नीलम भयानी को दीजिए इजाज़त और बने रहिए चैनल विन के साथ. पैगाम इंसानियत. शुक्रिया, खुदा हाफिज.